विश्वकर्मा जी ने अपने निर्माणों से संदेश दिया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप ईमानदारी, लगन और नवाचार के साथ कार्य करें तो जो आपके इष्ट देव हैं वो आपके निर्माण में सहायक बनते हैं। विश्वकर्मा भगवान का आदर्श यही है कि परिश्रम, सृजन और नवाचार को ही वह ईश्वर की पूजा समझा जाए। वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि निर्माण जो है केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ विश्वकर्मा जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, धार्मिक महत्व क्या है इसका, इसके सहित बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि कोई मानव मात्र पर उपकार करे, उनकी पूजा अर्चना करना स्वाभाविक होता है। इन्हीं में से एक है भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें निर्माण, वास्तुकला, शिल्पकला, यांत्रिकी एवं तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जो हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और भगवान विश्वकर्मा जिन्हें निर्माण, वास्तुकला, शिल्पकला, यांत्रिकी एवं तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है, वे सभी शिल्पकारों, इंजीनियरों, कारीगरों, बढ़ई और तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के आराध्य देव हैं। ये सभी लोग भगवान विश्वकर्मा की इन सभी को पूजा अवश्य करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, और उन्हें सृष्टि का प्रथम वास्तुकार माना जाता है। उनकी गणना पंचदेवों में की जाती है और वे दिव्य निर्माणों के अधिपति हैं। विश्वकर्मा जी को कई चमत्कारिक और दिव्य निर्माणों के लिए जाना जाता है। स्वर्गलोक हो, इंद्रपुरी हो, अमरावती हो, पुष्पक विमान, द्वारका नगरी, इंद्र का वज्र, शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और कुबेर का पुष्पक रथ भी इनके निर्माण माने जाते हैं। ये माना जाता है कि ये सब विश्वकर्मा जी ने ही निर्माण किया है इन सब चीज़ों का। और भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं और उद्योगों में इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिल्पकार, ड्राइवर आदि जो लोग होते हैं, इस दिन उनकी विशेष पूजा करते हैं। और विश्वकर्मा जी ने जो भी निर्माण किया वह अत्यंत सुंदर, टिकाऊ और कलात्मक था। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता यदि उसे पूरी निष्ठा और कुशलता से किया जाए। अगर आप ईमानदारी, लगन और नवाचार के साथ कार्य करें तो आपके जो इष्ट देव भी आपके निर्माण में सहायक के रूप में होते हैं। और भगवान विश्वकर्मा का आदर्श यह है कि परिश्रम, रचना और नवाचार को ही ईश्वर की पूजा समझा जाए। वे हमें एक प्रेरणा देते हैं कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भी हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी कृपा के कार्यों में श्रेष्ठता, कलात्मकता और तकनीकी दक्षता की भी प्राप्ति होती है। भगवान विश्वकर्मा जी ने अनेक देवताओं के साथ समन्वय में काम किया है। एक आधुनिक परियोजना प्रबंधन की बहुत बड़ी सीख देता है। भगवान विश्वकर्मा जी की कार्यशैली आज भी हमें सिखाती है कि यदि हम समन्वय, योजना और संसाधनों के प्रबंधन में दक्ष हों तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है और ना ही कोई कार्य छोटा है और बड़ा है। यह केवल आस्था की बात नहीं है वरन व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जब परिवार के सभी सदस्य सामंजस्य से कार्य करते हैं तब सुख, शांति आदि बनी रहती है। समाज में संगठित प्रयासों से सामाजिक सुधार और विकास संभव होता है। राष्ट्र में एक कुशल नेतृत्व और योजनाबद्ध विकास ही किसी राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। भगवान विश्वकर्मा धार्मिक प्रतीत के साथ
साथ साथ ज्ञान, तकनीकी और सृजनात्मकता के प्रतीक हैं। भगवान विश्वकर्मा धार्मिक प्रतीक के साथ साथ ज्ञान, तकनीकी और सृजनात्मकता के प्रतीक हैं। वर्तमान युग में जब विज्ञान और तकनीक का बोलबाला है, तब विश्वकर्मा जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। और वे हमें सिखाते हैं कि सृजन ही जीवन का मूल है और प्रत्येक कार्य अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो वह ईश्वर की उपासना बन जाता है। यह मैंने आपको भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताया। अब यह जयंती कब मनाई जाती है यह मैं बता रही हूँ आपको। यह जयंती जो है विश्वकर्मा जयंती, यह पितर पक्ष के समय पड़ती है। ये 17 सितंबर को प्रायः मनाई जाती है। 17 सितंबर को ही भगवान विश्वकर्मा की जयंती का दिवस मनाया जाता है। हमेशा ही आप 17 सितंबर को ही भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते हुए सबको देखते हैं। तो 17 सितंबर को यह भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, जो कि कल है। और यह मैंने आपको जानकारी दी। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।